जनाब स्पीकर, इतना तो बंदा कर्ज करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो, उसका केस करो, उन लोगों को कंपेंसेट करो। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाएं। बेहतर होगा 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें। हमारे कारकुनान जेलों में पड़े हैं, इन्हें छोड़ा जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, आज से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद, कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो। हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई राबिता नहीं किया। पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फराहम करे। चेयरमैन PTI का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि तहरीक इंसाफ ईवान से इंसाफ चाहती है। मुजाहिरीन में से किसी के पास असलहा नहीं था, अगर गोली चली तो जिम्मेदारी तो आयद होनी चाहिए। हुकूमत हौसला करे, कह दे कि गोली तो चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रही हैं। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाए, दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ का रद्द अमल, कहते हैं कि गुलेलों, पत्थरों, असलहा से लैस शरपसंदों ने विफाक पर चढ़ाई की, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। मदावा कौन करेगा, शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें। सानिहा 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मुलव्विस है। ओपोजिशन ने पार्लियामेंट फ्लोर पर बात करना शुरू की है, जो काबिल तहसीन है। उमर अयूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी, जिसे सराहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट में दलील और मंतिक से बात होती है। ओपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। ओपोजिशन से इस्तेदा है कि तनकीद करें, लेकिन अच्छी चीज़ों को भी सराहें। पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। पानी PTI को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह जो है RTS डाउन किया गया, 2018 के इलेक्शन में किस तरह जो है PTI को हर तरीके से इमदाद दी गई, दामगी की गई। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरफहरिस्त थे। फैज़ हमीद और बानी PTI की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है, 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बांग्लादेश बनने की जिम्मेदारी उमर अयूब के दादा जनरल अयूब पर आयद होती है। इन्होंने अब सुबायत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के काम करने की बजाय विफाक पर हमले करते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी, जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। फैसल वावडा और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में मुलाकात, दोनों ने एक दूसरे को खुशामदीद कहा। सहाफियों के सवाल पर बैरिस्टर गौहर खामोश रहे। फैसल वावडा ने कहा कि मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, वो अच्छे इंसान हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं के दरमियान स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात, दोनों जमातों का वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने का फैसला। दोनों जमातों ने राबिता कमेटीज की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार किया।
सुप्रीम कोर्ट में फोन टैपिंग से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून में फोन टैपिंग का तरीकाकार है। पंजाब का शंघाई पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर योंग मिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर बात हुई। वज़ीर आला पंजाब की चाइना म्यूजियम आमद। मरियम नवाज और वफ्द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका के तारीखी सफर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चीन और चीनी इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई दी गई। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन भी 8 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चौधरी शाफी हुसैन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज पर करप्शन का कोई केस नहीं था। वो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, फिर भी उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बोगस में बानी पीटे यहाँ पहुंचे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि करप्शन का राग अलापने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी और डाके में मुलविस निकला। चेले ने बुरा वक्त देखा है और कोच से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। मुर्शद मजे में है, कोच और चेला कटहरे में है। न्यूज़ के खिलाफ FIA साइबर क्राइम का क्रैकडाउन। 16 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 2 गिरफ्तार। मसूद शेख और गोहर खटक फेक न्यूज़ फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार। बैरून मुल्क मुकीम सहाफ़ी शाहीन सबहाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। मुश्तरका मुतालबा था कि मदारिस को वजारती तालीम से मुंसलिक किया जाए। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वजारत के ताबे करके निसाब तब्दील कराने की साजिश है। कुछ दोस्त 2019 के मुआहदे से मुनहरिफ होना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि शोर मचाया जाता है कि कोई आएगा, मदारिस का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। तासुर दिया जा रहा है कि उलमा और मदारिस के 2 तबके आमने सामने होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मदारिस अरबिया के आज भी चौकीदार हैं और कल भी रहेंगे। तमाम सियासी जमातों का जिरगा लेकर कुरम गए थे। हमने खैबर पख्तूनख्वा के मुस्बत तशख्खुस के लिए कोशिशें करनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना चाहिए। हमने अपने मुल्क के बेहतर तशख्खुस को उजागर करना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के बिजली के तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। मंसूबे से बिजली के नुकसानात में कमी लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी पर तवज्जो दी जाएगी। चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम को पहुंच गई। ISPR के मुताबिक वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। 3 हफ्तों पर मुहित मशकों में पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा किया। वॉरियर 8 इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालाना मशकों की कड़ी है। इस्लामाबाद में शदीद सर्दी की लहर। विफाकी दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत -2 तक जाने का इम्कान है। मरी और गलियात का दर्जा हरारत -2 तक पहुँच गया। स्कर्दू, गोपिस -7, कालाम, कल्लात -6, गिलगित, अस्तोर, कोयटा -5 रिकॉर्ड किया गया। दीर, मालम जब्बा -4 और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हक्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। भारत
पीसीबी फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर रजामंद। भारतीय मीडिया ने शोशा छोड़ दिया। दावा किया कि भारतीय बोर्ड आइंदा आईसीसी इवेंट्स के ग्रुप मरहले के लिए पाकिस्तान के फ्यूजन फॉर्मूले पर राजी है। नॉकआउट मरहले में फ्यूजन फॉर्मूला लागू करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल खेलेगा तो भारत में खेलना होगा। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मंथ करार। हारिस रऊफ ने नवंबर में 18 विकेट्स हासिल करके अवार्ड अपने नाम किया है। कैप्टन मोहम्मद रिजवान की आईसीसी टी20 रैंकिंग में 2 दर्जे तरक्की, 8वें से 6ठे नंबर पर आ गए। शाहीन आफरीदी भी 6 दर्जे तरक्की के साथ 20वें नंबर पर पहुंच गए। आईसीसी की हफ्तावार प्लेयर्स रैंकिंग जारी। बाबर आजम की टी20 रैंकिंग में 2 दर्जे तनाजुली 7वें नंबर पर चले गए। टी20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार है। बॉलिंग रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल राशिद का पहला नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने अपने सुसर शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ दिया। टी20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट्स मुकम्मल कर ली। वो टी20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट्स लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं।